नेक्स्ट बात करते हैं केस स्टडी ऑन टाइप्स ऑफ वाउचर। तो हम यहाँ पर टाइप्स ऑफ वाउचर्स की बात करेंगे। तो पहला है, मैंने देखो जो वाउचर्स यूज किए जाते हैं बैंकिंग ट्रांजेक्शन के अंदर वो तीन टाइप के होते हैं। एक होता है डेबिट वाउचर, एक होता है क्रेडिट वाउचर और एक होता है कंपोजिट वाउचर। डेबिट वाउचर की अगर हम यहाँ पर बात करें, डेबिट वाउचर क्या होता है, देखो जब भी बैंक को अकाउंट के अंदर फंड्स को डेबिट करना होता है, यानी कि अकाउंट को डेबिट करना होता है कस्टमर के, तो डेबिट वाउचर का बैंक जो है वो यूज करती है। ऐसे आपको समझ नहीं आएगा, थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में थोड़ा समझा दूं, थोड़ा सा हम बिल्डअप कर ले। तो नॉर्मली देखो, जब आप किसी बैंक के पास अकाउंट ओपन करवाते हो तो आपका अकाउंट उस बैंक के लिए क्या होता है, एक लाइबिलिटी होता है। क्या होता है, यहाँ पर एक लाइबिलिटी होता है। इसीलिए जब भी आप बैंक में पैसे डिपॉजिट करवाते हो तो बैंक की लाइबिलिटी इंक्रीज होती है, इसीलिए वो आपके अकाउंट को क्रेडिट करता है। इसीलिए जब भी आप कहीं भी पैसे डिपॉजिट करवाए तो आपको लिखा आता है ना कि योर अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय दिस अमाउंट, ठीक है। और जब भी आप फंड्स को विड्रॉ करवाते हो तो बैंक की लाइबिलिटी होती है डिक्रीज और वो आपके अकाउंट को करता है डेबिट, ठीक है। तो जब भी बैंक को आपके अकाउंट को डेबिट करना होता है, यानी कि बैंक को पेमेंट करनी होती है कस्टमर को, तो वहां पर यूज किया जाता है डेबिट वाउचर। जैसे एग्जांपल के, अगर एक पर्सन अपने अकाउंट से पैसे विड्रॉ करवाना चाहता है और उसने वो स्लिप भर के कैशियर को दी है, तो इस स्लिप के बदले में कैशियर को क्या करना पड़ेगा, जो कस्टमर का अकाउंट है उसे डेबिट करना पड़ेगा और अमाउंट जो है वो पे करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ये जो स्लिप यूज की है विड्रॉवल के लिए, ये डेबिट वाउचर होगा। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा क्रेडिट वाउचर। क्रेडिट वाउचर क्या होता है, जब भी कस्टमर के अकाउंट को क्रेडिट करना होता है, यानी कि जब भी बैंक के पास पैसा डिपॉजिट होता है तो वहां पर यूज किया जाता है क्रेडिट वाउचर। जैसे एक पर्सन यहाँ पर पैसे को डिपॉजिट करवाने के लिए एक स्लिप भरता है और कैशियर को देता है, तो इस स्लिप से कैशियर क्या करेगा, आपके अकाउंट को क्रेडिट कर देगा और आपके अकाउंट में पैसा जो है डिपॉजिट हो जाएगा। तो यहाँ पर बैंक को पैसा रिसीव हुआ है तो वहां पर यूज किया जाएगा क्रेडिट वाउचर। अब यहाँ पर कंपोजिट वाउचर क्या होता है, देखो कंपोजिट वाउचर एक ऐसा वाउचर होता है जिसके अंदर डेबिट और क्रेडिट दोनों कॉलम होते हैं और इनका यूज जनरली बैंक अपने जो इंटरनल अकाउंट्स होते हैं, उसके जो इंटरनल अकाउंट्स होते हैं आरबीआई के साथ या फिर अदर बैंक के साथ, उनको मैनेज करने के लिए वो इस वाउचर का यूज जो है वो करता है। या फिर अगर कोई एरर वगैरह हो जाती है तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए भी इस वाउचर का जो है वो यूज कर लिया जाता है। ओके, अब इससे रिलेटेड, इस केस स्टडी से रिलेटेड कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे। तो फटाफट से यहाँ पर बता दिए कि आपको यहाँ तक क्लियर, ये केस स्टडी अच्छे तरीके से क्लियर है। क्वेश्चन देखो, ए डेबिट वाउचर इज अ डॉक्यूमेंट यूज इन बैंकिंग टू रिकॉर्ड द डेबिटिंग ऑफ फंड्स फ्रॉम एन अकाउंट, ठीक है। तो एक अकाउंट के अंदर जब फंड्स को डेबिट किया जाता है तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए हम डेबिट वाउचर का यूज करते हैं। तो इसमें से कौन सा हमारे यहाँ पर मतलब डेबिट वाउचर को टिपिकली हम कब यूज करेंगे, व्हेन अ कस्टमर डिपॉजिट मनी इनटू देयर अकाउंट, तो ये तो गलत है, यहाँ पर क्रेडिट वाउचर का यूज किया जाएगा। व्हेन कस्टमर विड्रॉस मनी और फंड्स आर ट्रांसफर फ्रॉम देयर अकाउंट, अगर कस्टमर खुद से फंड मनी को विड्रॉ कर रहा है अपने अकाउंट से या फिर वो अपने अकाउंट से फंड्स को किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा है, तो बिल्कुल यहाँ पर हम डेबिट वाउचर का यूज करेंगे। उसके बाद बैंक चार्जेस फीस और इंटरेस्ट टू द कस्टमर अकाउंट, तो यहाँ पर तो स्लिप भरने की जरूरत ही नहीं होती है, स्लिप भर बैंक अपने आप ही बैंक चार्जेस और इंटरेस्ट जो है वो डेबिट कर देता है आपके अकाउंट में। व्हेन द बैंक पेज इंटरेस्ट टू द कस्टमर अकाउंट, तो यहाँ पर भी जरूरत नहीं होती। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो जब भी कोई कस्टमर फंड्स को विड्रॉ करेगा या फिर वो अपने अकाउंट से फंड्स को ट्रांसफर करेगा जिस किसी दूसरे अकाउंट में, तब यहाँ पर डेबिट वाउचर का यूज जो है वो किया जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा है वो है विच ऑफ दिस इज नॉट अ डेबिट वाउचर, इसमें से कौन सा हमारा डेबिट वाउचर नहीं है। पहला देखो, द कस्टमर इशू अ चेक। देखो ए पर्सन ने 10,000 रुपए का चेक जो है वो इशू करके बी पर्सन को दिया। बी ने ए के अकाउंट बैंक अपने बैंक में जो है इस चेक को डिपॉजिट करवाया। तो आप देखो ए के बैंक को यहाँ पर पेमेंट करनी पड़ी जिससे ए के अकाउंट को 10,000 रुपए से डेबिट किया गया, तो ये तो हमारा डेबिट वाउचर है। बैंक इशू चेक पे आउट, यहाँ पर कस्टमर ने, जैसे ए ने अपने बैंक को कहा कि आप मेरे बिहाफ पर बी पर्सन को एक चेक जो है इशू कर दो या फिर पे ऑर्डर जो है इशू कर दो, तो यहाँ पर भी बैंक को पेमेंट करनी पड़ेगी और वो कस्टमर के अकाउंट को डेबिट करेगा, तो यहाँ पर भी डेबिट वाउचर यूज किया जाएगा। द सेविंग अकाउंट होल्डर सबमिट विड्रॉवल फॉर्म, तो ये भी हमारा डेबिट वाउचर होगा क्योंकि यहाँ पर फंड्स को विड्रॉ किया जा रहा है। पे स्लिप फिल्ड बाय कस्टमर डिपॉजिट अमाउंट, तो देखो अगर हम अमाउंट को डिपॉजिट करवा रहे हैं उसके लिए कोई स्लिप भर रहे हैं तो ये हमारा डेबिट नहीं बल्कि यहाँ पर क्रेडिट वाउचर होगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक क्रेडिट वाउचर इज अ डॉक्यूमेंट यूज्ड टू रिकॉर्ड द क्रेडिटिंग ऑफ फंड्स इनटू एन अकाउंट। क्रेडिट वाउचर इज यूज्ड इन केस ऑफ, देखो क्रेडिट वाउचर क्या है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको जब हम अकाउंट में फंड्स को क्रेडिट करते हैं उसको रिकॉर्ड करने के लिए यूज किया जाता है। तो क्रेडिट वाउचर का यूज हम किस केस में करेंगे, व्हेन द बैंक रिसीव द रिसिप्ट, अगर यहाँ पर बैंक को रिसिप्ट रिसीव हुई है, या फिर व्हेन द बैंक पेज, व्हेन द बैंक रेक्टिफाई इट्स एरर, या फिर ऑल ऑफ द। तो फटाफट से यहाँ पर बता दें कि क्रेडिट वाउचर को कब यूज जो है वो किया जाएगा। व्हेन द बैंक रिसीव द रिसिप्ट, व्हेन द बैंक पेज, व्हेन द बैंक रेक्टिफाई इट्स एरर, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर।
क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फटाफट से बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है? ऑलरेडी मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है, तो फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन है, व्हेन बैंक रिसीव द रिसिप्ट। जब यहाँ पर बैंक को रिसिप्ट आती है तब जो है क्रेडिट वाउचर का यूज किया जाता है। उसके बाद देखो विच ऑफ दीज इज अ क्रेडिट वाउचर, इसमें से कौन सा हमारा यहाँ पर क्रेडिट वाउचर है? पहला, पे इन स्लिप डिपॉजिट फंड इनटू देयर अकाउंट, हमने अपने अकाउंट में पैसे को डिपॉजिट करवाने के लिए एक स्लिप भरी है, तो ये बिल्कुल क्रेडिट वाउचर है, इससे आपका अकाउंट क्रेडिट होगा। कस्टमर सबमिट एप्लीकेशन टू रिक्वेस्ट वेरियस बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट सच एज टर्म डिपॉजिट, डिमांड ड्राफ्ट, आरटीजीएस, नेफ्ट ट्रांसफर, सिमिलर इंस्ट्रूमेंट। तो कस्टमर ने बेसिकली यहाँ पर क्या है, एप्लीकेशन दी है कि हमें टर्म डिपॉजिट ओपन करवाना है, जिसके लिए आपने फंड्स जो है वो पे किए होंगे बैंक को, और जिससे आपके अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा। डिमांड ड्राफ्ट, आरटीजीएस ट्रांसफर, आरटीजीएस ट्रांसफर का मतलब आप अपने अकाउंट में जो है वो पैसे ट्रांसफर करवाना चाहते हो, ठीक है, तो ये भी हमारा क्रेडिट वाउचर होगा। चलान्स आर यूज्ड फॉर डिपॉजिटिंग फंड्स इनटू सेंट्रल स्टेट अकाउंट सच एज डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस और अंडर विच स्कीम द पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ठीक है। तो देखो कई बार आपको ना सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है, जैसे डायरेक्ट टैक्स पे करना है, इनडायरेक्ट टैक्स पे करना है, इनकम टैक्स पे करना है, तो वहां पर आपको ना कुछ चालान के जरिए आप पे करते हैं, यानी कि आप बैंक के पास जाते हो, चालान ओपन करवाते हो और बैंक आपके यहाँ पर पेमेंट जो है वो कर देता है। तो देखो जब आप चालान इशू करोगे, बैंक को बोलोगे कि पेमेंट करने के लिए चालान हमें दे दो, तो वहां पर पहले आप फंड को डिपॉजिट करवाओगे, तो जब डिपॉजिट होगा तो आपका अकाउंट क्रेडिट होगा, तो ये बेसिकली हमारा क्रेडिट वाउचर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, composite voucher is a type of transaction document that combines both debit or credit entries within a single voucher. Which statement is correct regarding the composite voucher? देख composite voucher एक ऐसा टाइप का वाउचर होता है जिसके अंदर डेबिट और क्रेडिट एंट्रीज दोनों ही साथ में पास की जाती है एक सिंगल वाउचर के अंदर। तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है रिगार्डिंग द कंपोजिट वाउचर? पहला देखो, कंपोजिट वाउचर यूज फॉर इंटरनल अकाउंट्स ऑफ बैंक, यानी कि जो बैंक अपने इंटरनल अकाउंट्स मेंटेन करता है दूसरे बैंकों के साथ, आरबीआई के साथ, उनको मैनेज करने के लिए जो है कंपोजिट वाउचर का यूज किया जाता है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। कंपोजिट वाउचर्स आर आल्सो प्रिपेयर टू रेक्टिफाई एन एरर, तो अगर कोई एरर हो जाती है तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए जो है कंपोजिट वाउचर का यूज जो है वो किया जाता है। जैसे कि मान के चलिए एक अमाउंट डिपॉजिट यहाँ पर हुई थी, वो डिपॉजिट करवानी थी सेविंग अकाउंट में पर हो गई करंट अकाउंट में, तो उस केस में आप इस वाउचर का यूज करके जो है इस गलती को ठीक जो है वो कर सकते हो, ठीक है। यानी कि आप सेविंग अकाउंट को क्या कर सकते हो, डेबिट कर सकते हो, और करंट अकाउंट को क्या कर सकते हो, यहाँ पर क्रेडिट कर सकते हो, ताकि आपका ठीक हो जाए। मतलब अगर सेविंग में आपको कराना था तो सेविंग का क्रेडिट बैलेंस तो उसको क्रेडिट कर दो और करंट अकाउंट को डेबिट कर दो, ओके।